नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर, जो आपको बताएंगे। सितारगंज कोतवाली में पुलिस ने सीएलसी महिलाओं के साथ एक बैठक की और इस बैठक में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार उत्पीड़न को कैसे रोका जा सके इस संबंध में पुलिस ने महिलाओं को जानकारी दी। वहीं सब इंस्पेक्टर सुनीता जोशी ने बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर इस बैठक का आयोजन किया गया। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि पुलिस ने महिलाओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको कैसे रोका जाए, उनसे कैसे बचा जाए, इस संबंध में बैठक की और इसके साथ ही महिलाओं को इस बैठक में इसकी जानकारी भी दी कि कैसे बचा जा सकता है। तो सितारगंज कोतवाली में पुलिस ने सीएलसी महिलाओं के साथ ये बैठक की है और बैठक में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार उत्पीड़न को कैसे रोका जा सके, कैसे इस पर लगाम लगाई जा सके, इस संबंध में पुलिस ने महिलाओं को ये जानकारी दी। और वहीं सब इंस्पेक्टर सुनीता जोशी ने भी बताया कि पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर इस बैठक का आयोजन किया गया। जो हमारे उत्तराखंड राज्य के उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार हमने जो है अपने क्षेत्र में महिला सीएलजी का गठन किया है, जिसमें कि हम लोग जो हैं हमने समाज में हो रहे अपराध के संबंध में जागरूकता के लिए जो है महिलाओं को अपने साथ जोड़ा है। आज हमने जो है अपने क्षेत्र की सीएलजी की मेंबर जो महिलाएं हैं उनको महिला संबंधी अपराधों के बारे में और आजकल जो बहुत प्रचलन में है साइबर क्राइम, इसके बारे में और अन्य अपराध, नशे के बारे में, इन सब के बारे में जागरूक किया है। और हमने अपेक्षा की है कि समाज में जो अपराध फैल रहा है, इससे जो हमारी महिलाएं हमें इस संबंध में हमें जानकारी देंगी, हमें सहयोग करेंगी और इस अपराध की रोकथाम में हमें सहायता मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, जहां मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत मकान मालिक अपने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर है। लापरवाह मकान मालिकों की वजह से क्षेत्र में आपराधिक वारदातें होने की आशंका बढ़ गई है और ऐसे में पुलिस ने लापरवाह मकान मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उनको सबक सिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि आज कई पुलिस अधिकारी तमाम फोर्स तपोवन क्षेत्र पहुंचे और पुलिस अधिकारियों ने बिना सत्यापन की पहचान छुपा कर रह रहे लोगों की तलाश शुरू की। पुलिस ने घर घर जाकर मकान मालिक को बाहर बुलाया और बिना सत्यापन के किराए पर रह रहे लोगों को भी अपने पहचान संबंधी कागजात दिखाने के लिए कहा। इस दौरान बिना सत्यापन के किराएदार रखने वाले मकान मालिकों में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर रितेश शाह ने बताया कि कड़ी कार्रवाई करते हुए 54 किराएदार पुलिस ने ऐसे पकड़े जो अपनी पहचान छुपाकर यहां पर रह रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने चालान काटकर सभी को जल्द से जल्द सत्यापन कराने के लिए कहा। और इंस्पेक्टर ने बताया कि मकान मालिकों पर 5,54,000 का जुर्माना लगाया गया। उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने आज राजकीय उद्यान चौबटिया का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न प्रजाति के सेब और अन्य फलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चौबटिया उद्यान के माध्यम से अधिक किसानों को फलोत्पादन से जोड़ने के निर्देश दिए। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि चौबटिया गार्डन अपना एक अलग ही इतिहास है और इसे हॉर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकेगा। चौपटिया गार्डन जिसका एक अपना इतिहास है, मैंने इसका निरीक्षण किया है, कैसे इसको हम डेवलप कर सकें। कुछ सुझाव अधिकारियों के और स्थानीय लोगों के यहाँ पर आए हैं। मेरी कोशिश होगी कि जाने के बाद अपने अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ बैठकर, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है, इसको हम हॉर्टी टूरिज्म के रूप में विकसित कर सकते हैं। और फौज की वजह से कुछ दिक्कतें यहाँ टूरिस्ट को आने में आती हैं। मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि एक वैकल्पिक मार्ग जिससे यहाँ की दूरी भी कम हो जाएगी, तो मैं उसके बारे में अधिकारियों से बातचीत करके हमारी कोशिश। आगे बढ़ेंगे, जहां चंद्रयान 3 की सफलता पर पंचायत स्तर से वैज्ञानिकों का आभार प्रस्ताव पारित करेगी बीजेपी। और इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि चंद्रयान की सफलता के दृष्टिगत बीजेपी अब राज्य के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के साथ ही जिला क्षेत्र और ग्राम पंचायतों से देश के वैज्ञानिकों के प्रति आभार प्रस्ताव पारित कराएगी।
वैज्ञानिकों ने देश को पूरी दुनिया में उसका नाम रोशन किया है और इसके लिए हम सभी वैज्ञानिकों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और बधाई देते हैं कि पूरी दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज हिंदुस्तान का नाम सबसे ऊपर है और चंद्रयान 3 की जो उपलब्धि हमारे देश की है ऐतिहासिक है और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश हमारा देश है। इसके लिए सभी वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे ग्राम पंचायत स्तर पर वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करेगी और निश्चित रूप से इससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलने। तो बढ़ते डेंगू के मामले को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून अस्पताल का निरीक्षण किया और इस दौरान आर राजेश कुमार ने डेंगू वार्ड में पहुंचकर मरीजों का भी हालचाल जाना। निरीक्षण के दौरान आर राजेश कुमार ने मरीजों के बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए, साथ ही कहा कि इलाज में लापरवाही होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऋषिकेश में आबकारी विभाग ने डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम पर महंगी शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस जारी कर दिया। लाइसेंस मिलते ही डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल चुका है। डिपार्टमेंटल स्टोर में एक से एक महंगी शराब शौकीनों के लिए उपलब्ध है। तो वहीं एक और जहां डिपार्टमेंटल स्टोर के पास विश्व प्रसिद्ध वीरभद्र महादेव मंदिर है, वहीं इसी रास्ते से होकर लाखों श्रद्धालु हर महीने नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। ये जानकारी मिलने के बाद तमाम सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री होने से नाराज हैं। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुका है। साधु संतों ने भी बैठक कर डिपार्टमेंटल स्टोर को बंद करने की मांग की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विकासनगर से बड़ी अपडेट, जहां युवक का शव शक्ति नहर से बरामद हुआ। रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का ये बड़ा आरोप लगा। तो वहीं आपसी लेन देन आत्महत्या की वजह बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो वहीं विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां युवक का शव शक्ति नहर से बरामद किया गया है। जो आपको बता दें कि रिश्तेदारों की तरफ से उकसाए जाने का ये बड़ा आरोप लगा है, जिसके चलते युवक ने आत्महत्या कर ली। तो वहीं आपसी लेन देन को लेकर भी ये बड़ी वजह बताई जा रही है आत्महत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है। तो नहर से शक्ति नहर से युवक का शव बरामद हुआ है। रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का ये बड़ा आरोप लगाया गया है, जहां आपसी लेन देन को लेकर आत्महत्या की ये बड़ी वजह बताई जा रही है, जिसको लेकर युवक ने आत्महत्या की। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी भी इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं विकासनगर से, जो आपको बता दें कि शक्ति नहर से युवक का शव बरामद किया है पुलिस ने, जहां रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। तो वहीं आपसी लेन देन को लेकर बड़ी वजह आत्महत्या की बताई जा रही है, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी के तमाम बड़े नेता लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुट गए हैं और इसी क्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी इन दिनों कुमाऊं के दौरे के दौरान निशंक काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी बीच रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि उत्तराखंड में 5 संसदीय सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में है और पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही विपक्षियों को भी पता लग जाएगा कि सबसे ऊंची पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और
पर ही विश्वास रखती है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष भगोड़ा है, वह देश के गंभीर मुद्दों पर बातचीत नहीं करता। उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टियों को केवल सत्ता और कुर्सी से मोह है, उन्होंने देश के विकास और जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब हरक सिंह जी क्या बोल दें क्या न बोल दें आप भी जानते हैं, मुझे उन पर तो कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन विजिलेंस का अपना काम है। ऐसे कांग्रेस भी बोलती है साहब सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, साहब ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे सीबीआई का अपना काम है, विजिलेंस का अपना काम है, ईडी का अपना काम है। कोई आदमी गलत करे और तब फिर आक्षेप लगाए कि नहीं नहीं उसको तो जबरदस्ती राजनीतिक क्षेत्र में, अरे राजनीति हमने दुरुपयोग नहीं किया कभी, सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया, लेकिन जो समाज के बीच राष्ट्र के लिए जो अच्छा काम नहीं हुआ है, जिससे क्षति पहुंचेगी देश को, राष्ट्र को, समाज को, क्षेत्र को, प्रदेश को, उसको कैसे। तो खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड कैबिनेट ने पिछली बैठक में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को बड़ी सौगात दी। धामी मंत्रिमंडल में आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण के प्रस्ताव पर मोहर लगाई। इस पर धर्मपुर से बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि राज्यपाल के पास फाइल जाने के बाद उस पर मोहर लग जाएगी। विनोद चमोली ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए अपनी शहादत दी और संघर्ष किया, सालों तक सड़कों पर लड़ाई की और नौकरी से वंचित रहे, उन आंदोलनकारियों के परिवार वालों को इसका फायदा मिलना चाहिए। कि मैं बहुत समय प्रतीक्षा थी जो 10% का क्षैतिज आरक्षण आंदोलनकारी उनके आश्रितों को मिलता था। पहले मिला है, बहुत सारे लोगों को नौकरियाँ भी लगी हैं, और उसके बाद अचानक उसको बंद कर दिया गया। प्रतिबंधित हाईकोर्ट के आदेशों से उसको रोकना पड़ा। समय पर प्रयास हुए, हरीश रावत जी की सरकार में भी प्रयास हुआ, उसके बाद की तमाम सरकारों ने प्रयास किया और इसका प्रस्ताव राज्यपाल के यहाँ गया, लेकिन कुछ न कुछ उसमें त्रुटियाँ रही होंगी संभवतः, जिसके कारण वो स्वीकृत नहीं हो पाया। फिर से सरकार ने उसको पूरा अध्ययन करा के और जो उसमें खामियां थी उनको ठीक करते हुए कैबिनेट से को क्लियरेंस दिया है, और अभी 5 तारीख से विधानसभा शुरू हो रही है, तो विधानसभा में उसको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार राज्यपाल के यहाँ से स्वीकृति मिल जानी चाहिए। तो उत्तराखंड में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जनपद हरिद्वार में भी शनिवार को 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। सरकारी विभाग की तरफ से 44 संभावित मरीजों का एलिसा टेस्ट कराया गया। इसमें 22 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। उसके बाद हरिद्वार जनपद में अब तक डेंगू का जो आंकड़ा है वो 125 हो गया है। अस्पतालों में लगातार डेंगू की मरीजों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है और लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर टेस्ट करा रहे हैं। नैनी झील में एक युवक का शव मिला है। शव की पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को झील से बाहर निकाला। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही कार्रवाई भी की जा रही है और मृतक युवक के परिजनों की तलाश भी पुलिस की तरफ से अब शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि झील में एक शव तैर रहा है। उस शव को हमने झील से निकाल करके और किनारे रखवाया हुआ है और अभी इसकी कोई शनाख्त नहीं हो पाई है। ये एक पुरुष का शव है, लगभग 35 से 40 साल के बीच लग रहा है और इसकी डेड बॉडी जो है 1 सप्ताह 8-9 दिन के आसपास पुरानी लग रही है और इसकी शनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। नैनीताल पुलिस को ये तो आज सुबह केदारनाथ मंदिर के पीछे सुमेरु पर्वत श्रृंखला के नीचे चौराबाड़ी की ओर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ग्लेशियर फटा। स्थानीय लोगों ने बताया कि पर्वत श्रृंखलाओं में एक का बर्फ का उबाल सा आया और गनीमत ये रही कि हादसे में सभी सुरक्षित हैं, किसी की भी जान नहीं गई है। स्थानीय लोगों ने ये भी बताया कि इस प्रकार की घटनाएं हिमालय में पहले भी कई बार होती रही हैं।
तो आपको बताते चले ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केदारनाथ मंदिर के पीछे सुमेरु पर्वत पर बर्फ का उबाल सा आया, जिसके बाद ये बड़ा हादसा था। लेकिन गनीमत ये रही कि सभी सुरक्षित है, किसी की भी जान माल की क्षति नहीं हुई है। तो वहीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये ग्लेशियर फटा है, जिससे बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन गनीमत रही कि किसी की भी जान नहीं गई है, सभी सुरक्षित है। तो बता दें कि सुमेरु पर्वत पर ये ग्लेशियर फटा है। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें केदारनाथ मंदिर के पीछे पर्वत श्रृंखलाओं के बीच ग्लेशियर फटा है सुमेरु पर्वत में, जहां हादसे में किसी भी प्रकार की कोई भी जान मान की क्षति नहीं हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।